हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा गैस लॉज के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। तो जो लाल कलर का बटन सब्सक्राइब का आप उसको प्रेस कर लीजिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर उसके साइड में जो बेल का बटन है उसको भी आप प्रेस करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा। तो गाइज ज़्यादा वक्त जाया ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं गैसेज लॉज के बारे में। गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गैस के जो लॉ हैं, इनका सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक गाइज, एवोगैड्रो लॉ, और फ्रेंड एक है गे लुसेक लॉ, जिसे हम प्रेशर लॉ भी बोलते हैं, प्रेशर लॉ। ठीक गाइज, ये कुछ बेसिक गैस लॉज हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी लॉ जब ही एप्लीकेबल है जब जो गैस है वो आइडियल होगी। ऑल एप्लीकेबल ऑन मीन्स ऐसा अज्यूम करके जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इन सभी व्यक्तियों के द्वारा, बोल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो, गेलुस, तो उन्होंने ये एज्यूम करके वो चले कि भाई ये जो गैस हो, अगर आइडियल गैस हो तब ये हमारे कानून है जो बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे, लॉज उन पर परफेक्ट बैठेंगे। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। गाइस बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया जाए, फिक्स मान लिया जाए, किसी गिवन मास ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास of gas, volume of gas will be inversely proportional. Inversely proportional to its pressure. तो फ्रेंड्स इस चीज को समझते हैं कि क्या लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर मान ले, मीन्स टेम्परेचर जो फिक्स है, उस फिक्स टेम्परेचर पर किसी गिवन मास ऑफ गैस का, मतलब किसी गैस के एक पर्टिकुलर मास के लिए जो वॉल्यूम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के प्रेशर के। ठीक गाइज, अगर इसी चीज को हम मैथमेटिकल टर्म्स में अगर समझते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गाइज ऐसा केस जब टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है उसे बोलते हैं आइसोथर्मल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो किसी सिस्टम के अंदर तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गाइज ये जो लॉ है ये है आपका बॉयल्स लॉ। अब गाइज जैसा कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई है कि कभी भी इनवर्स रिलेशन होता है तो उनका जो ग्राफ बनता है पैरामीटर्स का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। इस टाइप का रिलेशन आएगा गाइज v और p के अंदर। अगर v इंक्रीज करता है तो p डिक्रीज करता है, या फिर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
v की वैल्यू ये है, इस पार्टिकुलर p के लिए v की वैल्यू ये है, मीन्स p अगर ज़्यादा है तो v कम है। अब हम p को थोड़ा कम करें तो v की वैल्यू x ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स ये आपका इन्वर्स रिलेशन यहाँ शो कर रहा है। तो गाइज ये था इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ का। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर लें, मॉडिफाई किस तरीके से गाइज, अगर मैं इस p को इस साइड ले आऊँ तो क्या होगा, पी वी, सपोज कीजिए इसको इस साइड लाने से पहले मैं इस प्रोपोर्शनल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर थोड़ा सा एक कांस्टेंट लगा देता हूँ के, ठीक है गाइज। तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आई वी पी विल बी इक्वल टू के। तो गाइज ये हमें मिल गया, वी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब किसी पर्टिकुलर केस के लिए v1 और p1 की मल्टीप्लिकेशन आपकी के इक्वल आएगी। अगर कोई और कंडीशन हो, हम किसी और वॉल्यूम की बात करें और उस टाइम कुछ और प्रेशर आ रहा हो, तो वो भी आपका के ही इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको एक नई एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर देगी। वो क्या करेगा इस बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कि P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। तो गाइज इस चीज से आप आसानी से समझ सकते हैं बॉयल्स लॉ को। अब इसको भी आप ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब गाइज हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ की एक एक्सप्रेशन है। या फिर इसी चीज को आप थोड़ा मॉडिफाई करके अगर देखें या फिर सिंप्लीफाइड वे में देखें तो पी वी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो गाइज अब अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप अगर p और v की वैल्यू ले p और v की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, चाहे p ले लीजिए चाहे v ले लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। सॉरी, p और v, तो जो p और v की मल्टीप्लीकेशन आएगी वो आपकी फिक्स कांस्टेंट आएगी। तो बॉयल्स लॉ को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफिकल वे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर दूसरे तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करना चाहे तो बॉयल्स लॉ को क्या है गाइज, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स रखना आपको, कांस्टेंट रखना है। तो जो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द्वारा शो किया जाएगा। तो गाइज ये आपका बेसिक बॉयल्स लॉ को दिखाने वाले ग्राफ्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चार्ल्स लॉ के बारे में। गाइज चार्ल्स लॉ वर्क करता है कांस्टेंट प्रेशर पे। मीन्स गाइज अगर प्रेशर कांस्टेंट हो एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक ओ सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस की। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो किसी गिवन मास ऑफ गैस का given mass of at any constant pressure for a given mass of gas, volume of gas will be directly proportional to temperature। गाइस अगर आप इस चीज को समझें तो सीधी सी बात है कि किसी अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो किसी गिवन मास ऑफ गैस, मतलब गैस के एक पर्टिकुलर मास के लिए जो उसका वॉल्यूम हो गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा उसके प्रेशर के बराबर। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, V will be directly proportional to T
और इसी चीज़ को आप थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगा दीजिए फ्रेंड्स, कुछ भी मैं सिंपल के ले रहा हूँ, ये आ गया। और v/t विल बी कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक केस में आप v की वैल्यू v1 v2, अगर आप एक फर्स्ट केस में सपोज कीजिए हम इसमें v1 और vt मान के चले तो ये भी k की वैल्यू आएगी। और एक सेकंड केस लेते हैं गाइस, v1 की वैल्यू v2 ली और टेम्परेचर t2 ले, ये भी आपकी k ही आएगी। तो दोनों इक्वेशन से हमें रिलेट करके इक्वेशंस को हमें क्या मिल गया, v1/t1 विल बी इक्वल टू v2/t2। तो गाइज ये था आपका चार्ल्स लॉ। और इसकी हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहे तो क्या हो सकती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गाइज दो, एक तो इस एक्सप्रेशन की देखते हैं, एक इसकी देखते हैं। पहले v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो फ्रेंड्स ये सिंपल रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या है, जो अगर आप यहाँ जो चीज़ है इसको y एक्सिस पे ले और इस साइड वाली चीज़ को t x एक्सिस पे लेते हैं तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होगा। डायरेक्ट रिलेशन मीन्स गाइज ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपस में तो उन दोनों का जो रिलेशन है, ग्राफिकल रिलेशन, वो कैसे शो किया जाता है, वो शो किया जाता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है गाइज, ये आपका इस एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ हो गया चार्ल्स लॉ को शो करने वाला। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं फ्रेंड्स ग्राफ कि इन दोनों का ग्राफ किस तरीके से आएगा। गाइज ये सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ क्या है, v1/v2 की v/t की वैल्यू है जो वो हमेशा कांस्टेंट रहनी है। तो यहाँ आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, v ले लें या फिर t ले लें, तो v/t की जो वैल्यू रहनी है आपकी कांस्टेंट रहनी है। कांस्टेंट का मतलब क्या फ्रेंड्स, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी मान लीजिए आपने एक v की कुछ वैल्यू सपोज की तो उसके लिए आपकी फिक्स v/t की वैल्यू आई यहाँ ये। ऐसे ही अगर आप कुछ अलग वैल्यू सपोज करते हैं तो उस टाइम पे भी वो एज इट इज ही वैल्यू आएगी, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो गाइज ये था चार्ल्स लॉ